Hello students, this is the platform of distance learning and I am your science teacher Sulochna. So today we are going to study about chemical properties of organic compounds. ठीक है, हमने IUPAC नेमिंग सिस्टम सीख लिया है, हमने बहुत सारी चीजें और पढ़ी इसके बारे में. अब थोड़ा सा हम ये सीखते हैं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. राइट, सो 4 प्रॉपर्टीज तुम देख रहे हो, लिखी है मैंने. फर्स्ट इज कंबशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, देन एडिशन एंड देन सब्स्टिट्यूशन. क्या होता है इस रिएक्शन में? फर्स्ट इज कंबशन. देखो कंबशन तुमने 8th क्लास में भी पढ़ा है. किसे बोलते हैं कंबशन? कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रॉपर जलना, बर्न हो जाना और उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और हीट में कन्वर्ट हो जाना. अगर कोई फ्यूल प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन. और इनकम्प्लीट कंबशन होता है जब वही पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, देन इट इज पॉइजनस. राइट, तब हम उसको बोलते हैं दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन. राइट, अब अगर कंबशन की बात कर रहे हैं तो वहां से रिलेट करो कंबशन में क्या हुआ. देखो मैंने मीथेन लिया, ठीक है, मैंने इसकी कंबशन करानी है, मुझे इसको कंबस्ट कराना है, हीट किया मैंने, इसको जलाया मैंने इसको. ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड प्लस हीट. ठीक है, कोई भी तुम किसी भी कंपाउंड को लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको बर्न कराने के लिए ऑब्वियसली ऑक्सीजन पास कराओगे उसमें, और किस में कन्वर्ट हो रहा है वो? इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. राइट, दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना होता है. ठीक है, मैंने ले लिया CH3 CH2OH. क्या है ये? इथेनॉल. राइट, मैंने इसको रिएक्शन कराई इसमें एल्कलाइन KMNO4 के साथ. ये क्या किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर? ये इसके साथ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट वो केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, लेकिन अपना खुद का कंपाउंड फॉर्म नहीं करता पूरी रिएक्शन में. ठीक है, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं. यहां पे हमने कैटलिस्ट डाला KMNO4 और मैंने इसको क्या कराया? हीट कराया. अब क्या हुआ? इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 COOH. किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में. दिस इज एसिटिक एसिड, या इसी को हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं. इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड. इथेनोइक लिख लो तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. दिस इज इथेनोइक एसिड. राइट, कहां से? इसका मैंने क्या कराया? KMNO4 इसमें ऐड कराया, ऑक्सीडेशन हुआ इसका और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एसिड में. अब एडिशन. एडिशन का मतलब कुछ ऐड होना. ठीक है, अब क्या ऐड हो रहा है? देखो मेरे पास क्या था, मैंने ले लिया है एल्केन. क्या है ये बताओ? कौन सा एल्केन है ये? इथेन. 2 कार्बन है ना, इथेन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इथीन. राइट, अब इसमें निकल को डालते हैं एज अ कैटलिस्ट. राइट, यहां पे भी हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है और इसको हीट करते हैं. ठीक है, क्या होता है? ये जो बॉन्ड है ये खुल जाता है. बॉन्ड खुलेगा तो क्या होगा? ऐसे बॉन्ड खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा, और मैंने इसमें हाइड्रोजन पास की है. हाइड्रोजिनेशन करा रही हूं मैं इसका, हाइड्रोजन पास कराई. ठीक है, क्या हुआ? देखो बॉन्ड खुल गए सारे. ये हाइड्रोजन तुम्हारे पास पहले से था, हाइड्रोजन तुमने ऐड भी करवाई है, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगी. इथीन से मेरे पास क्या बन गया है? इथेन. आ रही है बात समझ में? इथीन से क्या बना मेरे पास? इथेन. राइट, सब्स्टिट्यूशन. देखो स्कूल में क्या होता है, जब एक टीचर नहीं आता तो उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट में आता है सब्स्टिट्यूशन लेने, है ना. यानी कि कोई एलिमेंट जरूर अपनी जगह से हटा होगा और उसकी जगह कोई और आया होगा, किसी और ने उसकी प्लेस ले ली होगी. दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. तो देखो चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे यहां पे हुआ है. देखो यहां पे मेरे पास मैंने कार्बन लिया. कार्बन कौन सा ले रही हूं मैं?
मैंने लिया है प्रोपेन, राइट, और इसमें क्लोरीन को पास करा दिया, क्लोरीन को पास कराया। अब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हट गई और उसकी जगह मेरे को क्या लगाया मैंने, देखो ये हाइड्रोजन था हमारे पास, यहां पे क्लोरीन लग गई है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा, वो Cl के साथ बाहर आ जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो H था ये हटा, उसकी प्लेस यहां से एक क्लोरीन ने ली, और जो क्लोरीन यहां से बचा उसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाया और HCl बाहर, राइट। सो दीज आर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सब शो करते हैं, कंबशन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं, राइट। अब इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम साथ साथ इसके करेंगे, कि जो एलोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको यहीं साथ साथ कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स किसको कहते हैं। देखो, कार्बन के कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, जैसे तुम आइसोमेरिज्म कर रहे थे ना कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट था, ऐसे ही एलोट्रोप्स क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेसिक कंपोनेंट है वो सेम है, लेकिन उनके अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे जो कार्बन का एलोट्रोप है, देखो डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। ग्रेफाइट ये भी क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का। और अब एक नया हमें पता चला है, दैट इज बकमिंस्टर फुलरिन, राइट। तीनों कार्बन के ही एलोट्रोप है, ठीक है, सिर्फ इनके अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल टाइप का होता है, इसका ऐसे है, ग्रेफाइट का कुछ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके नीचे जुड़ते चले जाते हैं कार्बन, राइट। डायमंड तुम्हें पता है, और प्रॉपर्टी सबकी चेंज हो जाती है सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से, सबकी प्रॉपर्टीज चेंज है। डायमंड है, तुम्हें पता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, राइट। और ग्रेफाइट तुम देखोगे तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट करता है, ये शाइन करता है, ये शाइन नहीं करता है। तो तुम देख रहे हो कि सिर्फ स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जा रही हैं, ठीक है। सो दीज 3 आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स होते क्या है, एलोट्रोप्स होते हैं जिनमें एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, प्लेसमेंट अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, एलोट्रोप्स है। 3 एलोट्रोप्स है हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। एग्जाम में डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस पूछा जाता है। बकमिंस्टर अभी नया नया आया है, हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है, थोड़ा बहुत। इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसी होती है वैसा दिखता है ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेसिक जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बारे में तुमसे पूछा जाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो इट इज वेरी स्मॉल टॉपिक, तो यहाँ पे आया, साथ साथ बता दिया तुम्हें। अब दिस टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन। इसमें अब हमारे पास थोड़ी सी चीजें बची हैं, दैट इज हम पढ़ेंगे इसमें इथेनोइक एसिड, इथेनॉल पढ़ेंगे हम, राइट। मीथेनॉल पढ़ेंगे, क्या होता है, प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने की उसी के बेसिस पे हम सारी चीजें ये करेंगे, राइट। सो दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।